सबसे पहला क्वेश्चन तो आप लोगों को बनना चाहिए, ठीक है। आज पढ़ेंगे दूसरा टाइप, ठीक है, मतलब दूसरा टाइप का है वही है। अब यहाँ देखो इसमें क्या कह रहा है, 9 के प्रथम 30 गुणज। तो 9 का गुणज का मतलब क्या होता है, 9 का गुणा कह लो, चाहे पहाड़ा कह लो 9 का। अगर पहला क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हो तो 9 का गुणज मतलब 9 एक होगा। 9 का गुणज क्या होगा इसके बाद, 18 9 30, 27 9 30, 9 चौके 36। ऐसे कहां तक जाना है आपको, 30 गुणज निकाला तो लास्ट गुणज क्या आएगा इसका, 270 आएगा। कैसे, 30 क्या करोगे, 9 9 30 27, लास्ट गुणज करना है। पहला गुणज क्या हो गया 9, दूसरा 18, तीसरा 27, इसी तरीके से आप कहां तक जाने हैं 30 गुणज। तो लास्ट का 30 गुणे 9 करोगे तो कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा आपका। अब आपको क्या, अब यहाँ पे देखो आप कितने कितने का अंतर है, 9 9 9, तो अंतर कैसा है इनमें, समान है। तो अभी अंतर समान होता तो औसत निकालने के लिए क्या करते हम, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। प्रथम पद अंतिम पद कितना है 279 0, प्लस प्रथम पद कितना है आपका 9 बटे कितने आ जाएगा 2, क्योंकि 2 नंबर लिखे हैं आपके। यहाँ से क्या बन जाएगा 279 बटे 2 आ जाएगा। 2 से काटोगे कितना आ जाएगा, 2 से काटोगे 13, 26 बचे 1, यहाँ से कितना आ जाएगा 2 नाम 18, ठीक है, 2 पंचे 10, तो इतना आ जाएगा 147.5 आपका क्या हो जाएगा, पहले वाले का आंसर हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखो यहीं पे, ये दूसरा क्वेश्चन आपको लगाना, हम नहीं बता रहे, ठीक है, आप लोग लगाओगे। 11 के प्रथम 11 गुणज, 11 का एक गुणज 11 होगा, और दूसरा गुणज लास्ट वाला गुणज क्या होगा इसका, 11 गुणे 11 करोगे आप कितना हो जाएगा 121। अब 121 और 11 जोड़ के बटे क्या करना है 2, तो निकाल लो इसका आंसर, निकालो आप लोग अभी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस वाले को और देख लो कितने निकालना उसको, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत, 100 से कम। 100 से कम विषम संख्या कौन सी होती, सबसे पहले तो 100 तो होती नहीं, 100 तो सम संख्या होती ना। विषम संख्या कौन होती 99, इसके पहले कौन होगी 97, विषम होंगे ना 97 के पीछे 95, डॉट डॉट कहां तक जाओगे आप 100 से कम, कहां तक जाओगे 1 तक। 100 से कम 0 थोड़ी लोगे, 1 लोगे आप, कहां तक जाओगे 1। तो फिर आपने अंतर देखा, अंतर कितने कितने का जा रहा है इनमें 2, इनमें अंतर कितने का है 2, अंतर कितने कितने का 2 का। अब यहाँ भी अंतर 2 का, यहाँ भी अंतर 2 का, और आगे भी जाओगे तो अंतर कितने का जाएगा 2 का, आगे भी जाओगे तो अंतर कितने का जाएगा 2 2 का चला जाता रहेगा। अब इसमें भी वही हो गया, अंतर जब सेम है तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे आप 1 प्लस 99 बटे 2, कितना आ जाएगा यहां से 50 आ जाएगा आपका। ठीक, इस तरह, ठीक है, पीछे वाले हैं कलाई वाले देखो। अब यहां से देखो 1 से 45 तक की सभी संख्याओं, सभी कौन सी संख्याएं सम संख्या लगी, सम संख्याओं का औसत तथा विषम संख्याओं का औसत का क्या निकालना है अंतर, ठीक है। तो अब यहां से तुमने देखा 1 से 45 तक में सम संख्याएं, 1 से 45 तक लगा है यहाँ पे, तो 45 को भी लेके चलेंगे। बताओ एक सम संख्या है सम संख्या एक नहीं है, एक के बाद क्या है 2, 2 है, 2 के बाद सम कौन सी है 4, 4 के बाद सम कौन सी है 6, डॉट डॉट ऐसी कहां तक जाएंगी। मतलब 45 तो सम है नहीं ना, 45 के पहले क्या है 44 कैसी है सम है संख्या, ठीक है। एक संख्या 44 हो गई और एक संख्या क्या हो गई 2, इनका एवरेज निकालोगे आप, एवरेज क्या निकाल के 44 प्लस 2 बटे 2, तो 46 बटे 2 कितना निकल आएगा 23, 44 2 46, 46 में 2 का भाग दोगे तो कितना निकल के आएगा 23। अब यहाँ पे देखो जी सम के लिए निकाल लिया आपने, आप किसके लिए निकालेंगे आप 1 से 45 तक में विषम। तो यहाँ पे देखो आप लोग 1 से 45 तक में विषम संख्या, एक सम संख्या है कि विषम है, एक तो विषम है ना आपका। देखो सम और विषम की बात हो रही, अभाज्य की बात नहीं हो रही यहाँ पे, एक अभाज्य नहीं है, अभाज्य की बात होती तो एक बार लिखते, लेकिन विषम तो है ना। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है, एक ही तो होती है आपकी। हाँ भाज्य कहेगा, भाज्य नहीं लिखोगे, भाज्य तो 2 लिखोगे यहाँ पे। यहाँ पे देखो 1 से कहां तक 1 लिखोगे, फिर क्या आएगा
तीन, तीन के बाद पांच, पांच के बाद सात, सात के बाद नौ, नौ कहां तक जाना है? उसने कहा 45 तक, तो 45 को भी क्या करना है आपको, लेना पड़ेगा। तो 45 लिया, तो बताओ इनमें अंतर कितने का, दो, इनमें भी अंतर समान रहेगा। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे इसमें, 45 प्लस 1/2, तो कितना आएगा, 46/2, काटोगे कितना आएगा, 23। अब उसने क्या कहा था, अंतर निकालना है, 23 माइनस 23 बराबर, आंसर 0। ठीक, इस तरीके से लगाना, बताओ आप इसको। अब इसमें क्या कह रहा है, 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है, 49, कितना है, औसत। अब यहां पे हमने क्या बताया आपको, कौन सी संख्या कह रहा, विषम संख्या कह रहा, तो कितनी विषम संख्या है इसमें, 41 क्रमागत विषम संख्या लिखना है, क्रम से 41 संख्याएं। क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है, 49। अगर हमने आपको पहले बताया तो 49 अगर औसत है, बीच में लिखोगे इसको, लिखोगे। तो अब यहाँ पे क्या, कितनी संख्या लिखनी है आपको, 41 लिखनी, तो आप कहोगे हम 40 इस तरफ लिखेंगे, तो 40 इस तरफ लिखेंगे संख्याएं, लिखोगे नहीं लिखोगे, और सोचा जाए औसत कितना है 49, 40 इस तरफ लिखोगे, 40 उस तरफ लिखोगे, 40 नहीं सॉरी 20 20 20 20 20 20, 40 40 80 हो जाएंगे वो तो, ठीक है, 20 20 इस तरफ, 20 इस तरफ, 20 20 40, और एक चीज 20 की संख्या होगी वो क्या हो जाएगी आपकी 41। कितनी संख्या लिखनी है आपको, 41, क्या मतलब 41 संख्या क्रम से लिखनी है। तो भाई यहां से देखो, यहाँ पे 20 और इस तरफ 20, और यहाँ पे क्या जाएगा 49। अब यहाँ पे देखो कौन सी संख्या लिखनी है, विषम संख्या लिखनी है। अगर विषम संख्या लिखोगे तो यहाँ पे 49 है, तो इसके पहले क्या आएगा बताएगा कोई, इसके पहले आएगा 47, इसके पहले क्या आएगा आपका 45, इसी तरीके से आपका क्या रहेगा, आता रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर कितना है, यहाँ पे क्या आएगा 51, 51 के बाद 53, ऐसे ही आपको कहां तक जाओगे, ऐसे ही आप तो जाते जाओगे। अब यहाँ पे एक चीज देखना है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक संख्या क्या करके जा रहे हो, छोड़ के जा रहे हो। यहाँ पे 49 के बीच जा रहा था, ये 50 50 आते तो आप कितने लिख देते, 20 संख्या में आप पहुंच जाते जहां पे पहुंचना। लेकिन यहाँ पे पहुंचना कहाँ, एक संख्या जब छोड़ रहे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डबल काउंट करना है इसको। 20 को क्या संख्या करोगे, 20 गुणे 2 कर लोगे, क्या जाएगा 40। तो यहाँ पे आपको 40वीं संख्या बताना, क्योंकि क्या कहा था उसने, सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ 49 में क्या कर लो, सीधा सीधा 40 जोड़ लो, तो आपको कहाँ पहुंच जाओगे, जो लास्ट संख्या आपको पता करनी वही पता चल जाएगी। 49 प्लस 40 कितना आ जाएगा इसका, 49 प्लस 40 कितना आ जाएगा 89। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 89। फिर से समझिए, ठीक है। अगर इसको और दूसरे तरीके से लगाना चाहते हो तो देखो इसमें बताएं, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए, बड़ी संख्या के लिए फॉर्मूला होता है किसका, औसत प्लस n माइनस 1। औसत कितना दे रहा है इसका 49 प्लस n कितना दे रहा है इसमें 40, सॉरी 41 माइनस 1 कितना जाएगा 49 प्लस का 40, तो कितना जाएगा आपका 89। आपका ऐसे निकाल सकते हो, बड़ी संख्या के लिए है इसे, छोटी संख्या के लिए फॉर्मूला भी है ऐसा ही, छोटी संख्या के, लेकिन आप फॉर्मूला ऐसे याद नहीं रख पाओगे ना, वजह तो ये है ना, औसत प्लस n प्लस 1। तो आपका जी आ जाएगा कौन सी संख्या के लिए, जो आपका n माइनस 1 ही रहेगा आपका यहाँ पे क्या लग जाएगा, लेकिन आपका माइनस। ठीक, इस तरीके से आपको बन जाएगा। इसमें कह रहा है 30 संख्याओं के ग्रुप का औसत कितना है 42 है। कितनी संख्याएं उसमें कहा, 30 संख्याओं के ग्रुप का औसत 24 है, जबकि 20 संख्याओं के एक समूह का औसत कितना है 32 है। यदि दोनों ग्रुप को एक साथ मिलाया जाए तो औसत क्या होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे दे रहा है, अब आपको पहले फॉर्मूला तो पता ही है सबको, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब यहाँ पे आपको देखना है, दोनों को मिला के चलना है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। देखो इसी को हम शॉर्ट में लिखेंगे अब सम। ठीक है, सम मीन्स होता है जोड़। ठीक है, इन्हीं का जोड़। अब यहाँ पे देखो, अगर कह रहा है 30 संख्याओं के एक ग्रुप का औसत कितना है 24, तो देखो यहां से आपने देखा सम ऑफ कितनी संख्याओं का सम 30,
औसत कितना निकालोगे? अब यहां से करोगे 30 गुणे 24, 24 30 72, कितना आएगा? 720। अब भी समझो कैसे। देखो औसत के स्थान पर हमने औसत रखा, ठीक है। अब पदों का योग आपको पता नहीं है, नहीं है पता, पदों की संख्या पता है, संख्या कितनी है? 30, संख्या 30 है, संख्या के स्थान पर 30 रखा, औसत कितना है? 24। अब यहाँ पे 24 होगा, यहाँ पे 30 हुआ, तो क्या हो जाएगा? दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और ये क्या निकलेगा? पदों का योग। तो इस सम को हम बोल देंगे सम ऑफ 30। कितना है? 30 संख्याओं का योग कितना निकला? 700। याद रखना है, अब ऐसे ही लिखेंगे हम, हर बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। सम ऑफ 30, 30 संख्याओं का योग कितना है? 720। सीधा सीधा जैसा कहा, औसत के स्थान पर औसत रख लिया, ठीक है, संख्याओं के स्थान पर संख्या रख ली, बचे योग बचेगा, योग के स्थान पर कुछ नहीं है, तो योग को हम उठा, अब जब ऐसा होता है तो इसके साथ में क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में जब खाली बच जाएगा तो हम इसको इस साइड लिख रहे हैं, हमने इस साइड लिख रहे, इसी को हमने शॉर्ट फॉर्म दे दिया इसको, ठीक है, सम लिख के। सम ऑफ 30 बराबर कितना? 30 गुणे 24, कितना है? 270। अब आगे गया, जबकि 20 संख्याओं का एक समूह है, एक संख्याओं का 30 का समूह था, एक संख्याओं कितने का? 20 का समूह। तो सम ऑफ कितनी संख्या है? 20। 20 संख्याओं, 20 संख्याओं का औसत कितना देगा? 32 32 दूनी 640, कितना हो जाएगा? 640। यदि दोनों ग्रुपों को एक साथ मिलाया जाए, आप क्या कह रहा? दोनों ग्रुपों को एक साथ मिलाया जाए। एक साथ मिलाने का मतलब होता है दोनों ग्रुपों को जोड़ दिया जाए। अगर हमने जोड़ इनकी संख्या जोड़ोगे हम, सम ऑफ 50 हो जाएगा, सम ऑफ 50। और इनका योग कितना हो जाएगा? इनको जोड़ लोगे 720 प्लस 640 जोड़ोगे आप इनको, तो कितना हो जाएगा आपका? 0 6 2 4 2 6 हो जाएगा, 7 6 13, कितना आएगा? 1360 आ जाएगा योग। अब आपको क्या निकालना है? इनका औसत। अब आप कहोगे औसत बराबर, फिर पदों का योग तो पता है, कितने पदों का योग पता है आपको? 50। 50 संख्या है, इसी 50 संख्याओं का पदों का योग कितना है? 1360। तो आप लिखोगे पदों का योग 1360 बटे पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? अब टोटल 50 30 वहां थे, 20 पद यहाँ थे, तो पद संख्या कितनी हो जाएंगी? 50। 0 से 0 काट दो। अगर इसको मैं 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो कितना हो जाएगा? आप यहाँ से आपका 6 दूनी 12 की, तो एक हाथ से 3 दूनी 172, 272 बटे 10 बन जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 27.2 आपका क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। एवरेज मीन्स होता है आंसर। औसत पूछा तो उसने औसत आ जाएगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में रनों का औसत। अब इस पे कितने मैच खेल रहा वो? 15 मैचों में। 15 मैचों में रनों का औसत कितना दे रहा? 33। अगर हम 15 मैचों के रनों का औसत मिला और इनको योग निकाल ले, 15 मैचों में टोटल रन कितने बनाए इसने, तो सम ऑफ कितना करोगे आप? सम ऑफ 15 मैचों में 33 गुणे 15। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 15 से 45 की 5 हासिल आई 3, 15 से 45 3, कितना आ जाएगा? 485 आ जाएगा इसका, ठीक है। हाँ 45, 495 कितना आ जाएगा? 495 आ जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है तदनुसार यदि पहले 10 मैचों में, अगर 10 मैचों में इनका औसत कितना है? 45। पहले 10 का मतलब होता है सम ऑफ 10। 10 मैचों में औसत कितना है इनका? 45 है। कितने मैच खेल रहा है वो? 10। तो इनने टोटल रन कितने बनाए होंगे? 45 गुणे 10, कितने रन बनाए? 450 रन बनाए, 450 रन। तो अब यहाँ पे कितने ओवर है? अंतिम 5 मैचों को औसत बताना है। अगर इसने कितने 15 ओवर में कितने रन बनाए थे? 495। और 10 ओवर में कितने बनाए इसने? 450। कितने ओवर बच रहे हैं अभी आपके पास? 5 बच रहे। तो जो 5 ओवर बचे, सम ऑफ 5 ओवर बचे हैं, 5 ओवर में कितने रनों का अंतर है? यहाँ पे कितने का है? 45। तो जी क्या हो जाएगा? योग है आपका। क्या निकालना है अब आपको? औसत। औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग। कितने पदों का योग? 5। 5 पदों का योग कितना है? 45 बटे 5। 5 एकम में 45, आंसर कितना हो जाएगा? 9। आंसर 9 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपको करना है। देखो एक चीज, हाँ 16 आएगा। 20 संख्या का औसत कितना दे रहा? 15 है। तो यहाँ पे सम ऑफ 15 कितना ले आप लोगों को? सम ऑफ 15। 15 संख्या का औसत कितना? सम ऑफ 20 है। संख्या 20 है। संख्या कितनी है? 20 संख्या का औसत कितना है? 15 का। हम 20 गुणे 15 करें कितना आ जाएगा? 300। ठीक। अब यहां से इसने कहा प्रथम 5 का औसत,
प्रथम 5 मतलब 5 संख्याएं हैं, तो सम ऑफ कितना निकालोगे? 5। प्रथम 5 का औसत कितना दे रहा? 12। तो 12 गुणे 5, 12 पंचे 60, ये 60 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो शेष संख्याओं का औसत कितना है? तो बताओ यहां से औसत, अगर टोटल का 300 है औसत, ठीक है, तो यहां से आपका कितना है? यहां से 60 है, तो यहां से कितना बच रहा है औसत अगर घटाओगे तो इन दोनों को? 240। यहां से आपका 240 बचेगा। यहां से संख्या कितनी बचेगी? आप कहोगे यहां से सम ऑफ कितना बचेगा? 15। अभी तो बताया उसने शेष कहा, तो 20 में से हमने 5 को घटाया तो कितना है? 15। ठीक है, तो यहां से आपको क्या घटाया हमने? यहाँ पे 300 में से किसको हटाया? 60 को। तो कितना आया आपको? 240। इन 240 का औसत निकालना है आपको। औसत एवरेज निकालोगे, एवरेज बराबर कितना? 240 बटे 15। 15 से काटोगे, 15 एकम 15, 15 छक्का 90, तो कितना आ जाएगा? 16 इसका आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, बताया जाओ फिर यहीं पे। देखो 9 संख्याओं का औसत कितना है? 15। तो यहाँ पे 9 संख्या कितनी है? 9, औसत कितना देगा? 15। तो सम ऑफ 9 निकालोगे नहीं का? कितना आ जाएगा? 15 गुणे 9, 15 नम्मा 135। ठीक है, सम ऑफ 9। आगे यदि पहली 5 संख्याओं का औसत कितना दे रहा? औसत कितना दे रहा? यदि पहली सम और 5 संख्याओं का औसत कितना दे रहा? 13। तो 13 गुणे 5 करोगे कितना आएगा? 13 पन्ना 65। और अंतिम 5 संख्याओं का औसत करोगे, अंतिम 5 संख्याओं का औसत, फिर 5 का निकाला आपने औसत, कितना दे रहा औसत? 17। 17 गुणे 5, 17 पना 85। तो 5वीं संख्या क्या होगी उसने ये पूछा। पता है यहाँ पे संख्या कितनी थी? 9, और यहाँ पे संख्या 5 और 5 संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। लेकिन संख्या तो थी 9 ही ना। तो ये जो संख्या बताना 5वीं संख्या, एक संख्या एक्स्ट्रा आई ना इसमें कोई, तो वो बताना। तो यहाँ से इन दोनों को अगर जोड़ोगे आप, तो 65 प्लस 85, तो आपको 9 6 15 150, इनका कितना आ जाएगा आपका? इन दोनों को जोड़ोगे 150, जी कितना आ जाएगा? सम ऑफ 10 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 150। यहाँ पे 9 संख्याओं का योग कितना है? 135। कितनी संख्या एक्स्ट्रा हो रही? एक हो रही ना। 9 से 10 में एक संख्या एक्स्ट्रा हो रही। यहाँ से इनमें अंतर कितने का हो रहा? तो यहाँ से देखो 5वीं संख्या निकालेंगे तब 5वीं संख्या क्या करोगे आप? इस 150 इस किस में से घटाओगे? इस ज्यादा में से, 10 वाले में से 135। 150 माइनस 135 कितना आ जाएगा आपका आंसर? 15 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, फिर से देखो एक बार,